So let's start with this session. So I want to first introduce you all to the architecture of software making, how a software is made and what are the components. So architecture बोल लो उसको या components बोल लो. So what are the components of making a software or a website? Website means I want a wherein you like the websites like Flipkart and Amazon, wherein you can buy, sell such websites. So what happens is first you have to design the UI of the website, the user interface. So if I was working on a website today, I'll show you what I mean by the UI. So this is the website which I am making. It's called online food ordering. क्या है? Okay. ये दिख रहा है? yes, तो ये ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग है ये. तो ये जो लुक एंड फील है वेबसाइट का, ये बनता है HTML CSS में. किसमें बनता है? HTML CSS. तो ये जो यूजर जो है वेबसाइट का यूजर है वो कैसे इंटरेक्ट करेगा वेबसाइट से. तो अगर वो अपने आईडी पासवर्ड डालेगा लॉगिन करने के लिए, तो ये देखो उसने लॉगिन कर दिया और उसको वेबसाइट कैसा दिख रहा है. तो पहले वो रेस्टोरेंट चूज करेगा, है ना? yes, तो ये जो है इसको बोलते हैं वेबसाइट का UI. क्या बोलते हैं? वेबसाइट का UI. मतलब यूजर इंटरफेस. क्या? यूजर इंटरफेस. तो सबसे पहले काम शुरू होता है यूजर इंटरफेस से. तो यूजर इंटरफेस बनता है HTML में. किसमें बनता है? HTML. अगर आप वेबसाइट बना रहे हो और अगर आप बना रहे हो जावा का कोई एप्लीकेशन, तो उसके लिए है AWT Swing. क्या है? AWT Swing. और एंड्रॉयड के अंदर XML यूज करके हम उसका UI डिजाइन करते हैं. तो एंड्रॉयड का अगर कोई ऐप है तो उसको हम XML यूज करके उसका पूरा का पूरा UI बनाएंगे. समझा? yes, ओके. अब UI जो है ये जो है डिजाइन, तो ये जब भी क्लिक करेंगे, क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, है ना? सर्च करेंगे. हम लोग वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे. yes, पेमेंट करेंगे. तो जब भी हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे तो ये कोड जो है अब जाता है किसके कोर्ट में? अपने बिजनेस लॉजिक के. तो वी आर बाय क्लिकिंग सबमिटिंग we invoke the server side scripts. सर्वर साइड स्क्रिप्ट. Yes, we invoke the server side scripts. तो वो जो सर्वर पे लिखी हुई स्क्रिप्ट्स है, तो वो स्क्रिप्ट्स अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में एक्सपर्ट हो तो यू कैन यूज एक्टिव सर्वर पेजेस, ASP.NET. व्हाट यू कैन यूज? ASP.NEट या C#.NET. ये सब माइक्रोसॉफ्ट के टेक्नोलॉजीज है. और अगर आपको जावा में एक्सपर्टीज है तो आप जावा सर्वर पेजेस यूज करो. PHP में तो PHP ओपन सोर्स है. और फिर आजकल जो आए हैं लेटेस्ट आपका जावास्क्रिप्ट, कौन सा है वो? AngularJS, Node.js, React.js. तो AngularJS, Node.js ये लेटेस्ट है. React.js. तो ये यूज करके आप अपना बिजनेस लॉजिक बना सकते हो कि भाई मुझे एक फोन के 2 फोन खरीदने का 50% डिस्काउंट देना है. क्या देना है? 50% तो डिस्काउंट. इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन equal to 2, then your rate will be rate divide by 2. तो ये जो भी आपका बिजनेस लॉजिक है, जो भी आपके लॉजिक बिजनेस का है, वो सब का सब जो है स्क्रिप्टिंग में जाएगा. वो स्क्रिप्टिंग होगी आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. ठीक है? अब उसको लगेगा रेट ना, रेट. तो रेट जो है डेटाबेस के अंदर एक टेबल होंगी. क्या होंगी? टेबल. डेटाबेस में टेबल्स होती है. प्रोडक्ट टेबल
उस प्रोडक्ट टेबल से वो डेटा फेच करेगा, समझा? मैं आपको डेमो देता हूँ। तो ये डेटाबेस के टेबल्स होते हैं। तो बैकएंड में जो है होता है डेटाबेस। क्या होता है? डेटाबेस। और एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होते हैं। कितने? मैनी टेबल्स। सो अभी ये जो मेरा एप्लीकेशन है, इसका जो बैकएंड डेटाबेस है वो इधर देखो, दिख रहा है इधर रेस्टोरेंट। यस। तो ये देखो, ये मेरे सारे एप्लीकेशन है सर्वर के ऊपर। ये जितने भी मेरे एप्लीकेशन रन हो रहे हैं सबका अपना अपना डेटाबेस है। तो मेरा एप्लीकेशन कौन सा है? रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट के ये सारा इसका डेटाबेस है, ठीक है? तो इफ यू वांट टू सी द रेस्टोरेंट्स, so these are my restaurants which I have. So this is my first restaurant, सेंट लॉन। ओके। सेंट लॉन को मैंने कर देता हूँ सेंट आशीष। तो डेटाबेस में जाके अगर मैं चेंज कर दूं और रिफ्रेश करूं तो मेरे फ्रंट एंड पे रिफ्लेक्ट होगा। तो मैंने क्या किया उसको, ठीक है? तो फर्स्ट रेस्टोरेंट कौन सी है अभी? सेंट आशीष। तो अभी अगर मैं मेरे फ्रंट एंड पे जाके रिफ्रेश करूंगा ना, तो अभी देखो मैंने रिफ्रेश किया है कि अब तक मैंने नहीं। तो क्या दिखा रहा है? सेंट लॉन। एज आई रिफ्रेश तो डेटाबेस में चेंज किया तो फ्रंट एंड पे भी चेंज हुआ। फ्रंट एंड तो वो जो जितने ऑफर्स है ना, ऑफर्स, द ग्रेट इंडियन सेल और फ्लिपकार्ट का सेल, तो रातों रात प्राइस 50% हो जाते हैं। क्या होते हैं रातों रात? प्राइस 50% हो जाता है। तो वो लोग कहाँ करते हैं? डू दे गो एंड चेंज ऑन द फ्रंट एंड और दे चेंज ऑन द डेटाबेस? डेटाबेस। तो उनके पास डेटाबेस की क्वेरी होती है, तो हमको आगे जाके पढ़ना है। वो पीएल एसक्यूएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पीएलएसक्यूएल। कि डेटाबेस के अंदर भी प्रोग्रामिंग क्या है वो? पीएलएसक्यूएल। तो पीएल एसक्यूएल से वो लोग प्रोसीजर्स और फंक्शंस लिखते हैं, जो फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद जो उसका कोड है फंक्शन का, वो डेटाबेस पे इफेक्ट हो जाता है। तो अगर हमने कोड लिखा है कि प्राइस सारे 50% से स्लैश कर दो, तो डेटाबेस में तुरंत चेंज हो जाते हैं। डेटाबेस में चेंज हुआ, रिफ्रेश किया फ्रंट एंड को, तो फ्रंट एंड पे भी इफेक्ट हो जाता है, समझा? यस। तो ये हमारा डेटाबेस है। ये डेटा माईएसक्यूएल में, किसमें डेटाबेस ये? माईएसक्यूएल। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे आरडीबीएमएस इंजन है। हमारे पास बहुत सारे आरडीबीएमएस इंजन है, उसमें माईएसक्यूएल इज वन ऑफ द प्रोवाइडर्स। दिख रहा है इधर? यस। तो हम अभी जो करेंगे प्रैक्टिकल, उसके लिए मैंने जो आपको सॉफ्टवेयर भेजा है वो कौन सा है? ओरेकल है। देखो ये सब ओरेकल हो, माईएसक्यूएल हो, पोस्टग्रेस हो, एसक्यूएल हो, सबको क्वेरी करने वाली लैंग्वेज एसक्यूएल है। सबको क्या है? जैसे आजकल हर फोन में माइक्रो सिम आ रहा है ना, माइक्रो सिम। तो सैमसंग का फोन हो उसका भी सिम का स्लॉट सेम है, आईफोन हो उसका भी सिम का स्लॉट सेम है, ओप्पो हो, वन प्लस हो, सबका सिम का स्लॉट सेम है ना। यस। तो डेटाबेस कौन सा भी हो, क्वेरी लैंग्वेज कौन सी है डेटाबेस को? एसक्यूएल। तो अगर हमको कोई डेटा डेटाबेस में सेव करना है उसके लिए भी एसक्यूएल है, और डेटाबेस फेच करना है उसके लिए भी क्या है? एसक्यूएल। तो एसक्यूएल। तो आपका डेटाबेस कौन सा भी हो, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज योर कमांड ऑन द एसक्यूएल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। समझ में आया? यस। तो हमारा काम है डेटाबेस मैनेजमेंट। अभी क्या है हमारा काम? डेटाबेस मैनेजमेंट। ओके। तो व्हेन यू विल लर्न जावा यू कैन डू द एंटायर एप्लीकेशन बिल्डिंग, ओके? बिकॉज इन जावा you will be taught AWT Swing to design the front end. You will be taught JSP for server side scripting. और जावा का जो है कनेक्टिविटी उसको बोलते हैं JDBC। क्या बोलते हैं उसको? JDBC मतलब क्या? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। यस। तो अगर आप जावा कर रहे हो तो क्या आएगा आपका? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो उसको बोलते हैं JDBC। ये भी आपको पढ़ाया जाएगा आगे। तो फिर आपको पूरा का पूरा वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में पूरा का पूरा आ जाएगा। तो अभी हमारा टास्क है कि हमको डेटाबेस के कमांड्स पढ़ने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हर एप्लीकेशन दो हिस्सों में स्प्लिट होता है प्राइमरीली। एवरी एप्लीकेशन, जैसे अर्थ नॉर्थ है, ये अपना जो ग्लोब है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, साउथ हेमिस्फीयर है ना, तो वैसे ही एप्लीकेशन के भी दो मेन प्राइमरी पार्ट निकलते हैं, एक उसका फ्रंट एंड, एक उसका बैक एंड। क्या होता है? फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड और दूसरा बैक एंड। तो फ्रंट एंड मतलब ये दोनों का पार्ट मिक्सचर समझ लो, ये दोनों ब्लैक और रेड का मिक्सचर फ्रंट एंड है, और ये जो हेक्सागन है ब्लू कलर का ये आपका बैक एंड है। तो बैक एंड में आपका पूरा का पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट हो जाता है। समझ में आया? यस। और रियल वर्ल्ड में क्या होता है, जो हमारा क्लाइंट है, जो अपने मोबाइल से या उसके लैपटॉप से या पीसी से या आईपैड से, जिससे भी वो एक्सेस करेगा तो वो हमारा क्लाइंट मशीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लाइंट मशीन। तो वो एक मशीन हो गया। फिर ये जितना भी है ये होता है वेब सर्वर पे। किस पे होता है ये? वेब और एप्लीकेशन, आजकल ये दोनों कंबाइंड आते हैं, वेब या एप्लीकेशन। और तीसरा होता है डेटाबेस सर्वर। क्या होता है? डेटाबेस सर्वर। तो ये ज्योग्राफिकली सब स्प्रेड रहते, नॉट नेसेसरी कि ये एक ही मशीन पे हो। तो अगर क्लाइंट जो है वो पूना में है, अपने पूना के मोबाइल फोन से एक्सेस कर रहा है, वेब सर्वर कैन बी इन मुंबई एंड डेटाबेस सर्वर कैन बी इन बैंगलोर। यस, ऐसा भी होता है। तो जरूरी नहीं है कि वो सब एक ही मशीन पे हो, बट जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब ये सब के सब हमारे लैपटॉप पे होगा। किस पे होगा? लैपटॉप पे। तो हमारे लैपटॉप पे ही फ्रंट एंड रहेगा, हमारा लैपटॉप पे वेब सर्वर बनेगा और हमारा लैपटॉप पर ही डेटाबेस होगा। जैसे मेरे केस में मेरा ये जो केस है, डेटाबेस कौन से मशीन पे है? सेम मशीन। फ्रंट एंड कौन से मशीन पे है? सेम मशीन। और ये जितने पीएचपी फाइल्स है, ये पीएचपी फाइल भी कहां पर है? ये सब मेरे मशीन के ऊपर ही है। समझा? यस। तो आई वांटेड टू शो कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, कि अपन कहाँ है। तो अपन अभी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के इस पार्ट में है। तो जितना आपका एसक्यूएल स्ट्रॉन्ग होगा, उतना आपका बैकबोन स्ट्रॉन्ग होगा डेटाबेस का। ठीक है, समझा? यस। ओके, वेरी गुड। अब आते हैं थोड़ा सा एसक्यूएल पे बात करते हैं। एसक्यूएल जो है वो एक लैंग्वेज नहीं है। क्या है एसक्यूएल? वो 4 लैंग्वेजेस का मिक्सचर है। वो 4 लैंग्वेजेस कौन से हैं? कौन से वो 4 लैंग्वेज? यूएमएल नहीं, तो डीडीएल, कौन से 4 लैंग्वेजेस है ये? डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। हाँ, ये 4 लैंग्वेजेस मिलके एक लैंग्वेज बनते हैं एसक्यूएल। जैसे 28 स्टेट्स मिलकर एक कंट्री बनते हैं इंडिया, वैसे ये 4 लैंग्वेजेस मिलके एक लैंग्वेज बनते हैं एसक्यूएल। समझ में आया? अभी हर लैंग्वेज के अपने अपने जो है स्टेटमेंट्स है। डीडीएल किस पे काम करता है मालूम है क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल इंजीनियर एंड इंटीरियर डिजाइनर? क्या बताएगा कोई? सर, इंटीरियर बस डिजाइन करता है और सिविल बिल्ड करता है। यस। तो इंटीरियर डिजाइनर क्या करता है? घर के अंदर को डिजाइन करता है, किस कलर का पेंट क्या होगा, सोफा कहाँ लगेगा, लाइट कैसी होंगी, फॉल सीलिंग कैसी होगी। और सिविल इंजीनियर क्या करता है? स्ट्रक्चर खड़ा करता है। क्या करता है? स्ट्रक्चर खड़ा करता है। ये किस पे काम करता है? स्ट्रक्चर पे। और ये किस पे काम करता है? उसके इनर डिटेल्स पे। तो ऐसे ही डीडीएल का जो काम है वो टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? टेबल का स्ट्रक्चर। तो उसमें उसके पास जो कमांड्स है वो है, पहला कमांड कौन सा है? क्रिएट टेबल। क्रिएट। दूसरा ऑल्टर। ऑल्टर के 3 फ्लेवर है। ऑल्टर के 3 फ्लेवर है।
क्या है? ऐड मॉडिफाइड ड्रॉप। यस। तीसरा है रीनेम, क्या है? रीनेम। चौथा है ड्रॉप, और पांचवा है क्या है? ट्रंकेट। ट्रंकेट। इसके अंदर जो है तो उसमें है इंसर्ट, क्या है? अपडेट। और डिलीट। डिलीट। ये 9 हो गए, 8 हो गए। ओके, डेटा कंट्रोल में जो है वो है ग्रांट और रिवोक, क्या है? ये भी हम करेंगे, रिवोक। और इनमें जो है वो है कमिट, सेव पॉइंट और रोल बैक, क्या है? कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक। ओके। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिलेक्ट, क्या है वो? सिलेक्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 14th वाला वो हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये इस पे सिलेक्ट स्टेटमेंट पे आपका कमांड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये है आपका 14th वाला। तो ये 14 के 14 स्टेटमेंट्स पे आपका कमांड स्ट्रांग होना चाहिए। आया समझ में? नहीं समझ में आ रहा? आया सर। सबको समझ में आ रहा है? तो फुल रिपीट आफ्टर मी। यस सर। फुल फॉर्म उनका ये है, DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, स्टैंड्स फॉर डेटा क्या? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो L बोले तो लैंग्वेज, L बोले तो लैंग्वेज। ओके। DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DCL stands for data control language, stands for डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। and TCL stands for transaction control language, stands for समझा? यस। तो अगर मुझे एक घर बनाना है 1 बेडरूम का, तो उस घर का जो स्ट्रक्चर है, जो ये है, फिर ये एक रूम है, फिर ये किचन है, तो उसका जितना भी RCC बांधकाम का काम है, टाइलिंग, फ्लोरिंग, वो कौन करके देगा मुझे? कौन बना के देगा वो? DDL है स्ट्रक्चर। ओके। बाद में मुझे जो है ना, ये जो बैल्कनी है, सब ये बैल्कनी, इसको मुझे रूम के अंदर लेना है। तो क्या क्या कर रहा हूं मैं? क्या कर रहा हूं? ऑल्टर। तो मैं क्या करूंगा, इस दीवार को तोड़ के रूम को अंदर ले लूंगा, है ना? तो इसके लिए मुझे कौन लगेगा? आई विल रिक्वायर ए सिविल इंजीनियर फॉर दिस, राइट और रॉन्ग? यस राइट। और अगर इस टेबल का नाम पहले EMP था, पहले का नाम था टेबल का EMP, और फिर मैंने उसको नाम रख दिया एम्प्लॉय, तो क्या हो गया वो? रीनेम। ओके। अभी इस घर के अंदर जो है वो सोफा भी है और टीवी भी है और जो है टेबल है और बहुत सी चीजें हैं। अगर मैं एक एक्सप्लोजिव लगा के, एक बॉम्ब लगा के पूरे घर को उड़ा दूं, तो विल द सोफा बी देयर, विल द टेबल बी देयर, विल द टीवी बी देयर? नो। तो ड्रॉप करना मतलब टेबल को स्ट्रक्चर के साथ खत्म कर देना। क्या कर देना? खत्म कर दे। स्ट्रक्चर भी गया और अंदर का डेटा भी गया। समझ में आया? यस। ओके। इंसर्ट क्या करता है? इंसर्ट एक बार स्ट्रक्चर बन गया, आपको DDL ने स्ट्रक्चर बना के दे दिया, अभी आप जो भी सामान लेके आओगे वो इंसर्ट है। तो मैंने फ्रिज लेके आ गया, तो फ्रिज
क्या है, एक इट्स अ कमोडिटी नो। तो इंसर्ट क्या करता है, अंदर चीजें इंसर्ट करता है एक बार स्ट्रक्चर बनने के बाद। समझ में आ रहा है? यस। मैंने टीवी लेके आ गया, तो टीवी क्या है, इंसर्ट है। ओके, मैंने पहले टीवी लेके आया था सोनी का। कौन सी कंपनी का? सोनी। ओके, फिर मैंने उसको चेंज करके एलजी का कर दिया, तो क्या हो गया वो? अपडेट। तो अपडेट किस पे काम करेगा बोलो? अपडेट किस पे काम करेगा? इनसाइड के डेटा पे। किस पे? इनसाइड के डेटा पे। और ऑल्टर किस पे काम करेगा? ऑल्टर आउटसाइड डेटा। हाँ, स्ट्रक्चर पे। और अभी मुझे फ्रिज निकालना है घर से फ्रिज निकालना है, तो क्या करूंगा मैं? डिलीट। तो ये बात याद रखना, डीडीएल की कमांड्स हमेशा स्ट्रक्चर पे काम करते हैं और डीएमएल की कमांड्स अंदर के डेटा पे काम करते हैं। समझा? यस। और ग्रांट और रिवोक जो है ना, वो देते हैं परमिशंस। क्या देते हैं? उनको हम बोलते हैं प्रिविलेजेस। क्या बोलते हैं? और ग्रुप ऑफ प्रिविलेजेस को रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ प्रिविलेजेस को? रोल। तो व्हाट इज अ रोल? रोल इज ग्रुप ऑफ privileges given together जैसे अभी आपने आईटी कंपनी ज्वाइन किए, तो आपको आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो आपको एक्सेस करना है, तो दे विल गिव यू एक्सेस कार्ड। दे विल गिव यू अ, हैव यू सीन अ स्वाइप कार्ड ऑफ योर फ्रेंड्स? वो आई कार्ड के नीचे होता है स्वाइप कार्ड। तो वो स्वाइप कार्ड से ही आपका डोर खुलेगा आपके फ्लोर का। अगर आपके पास स्वाइप कार्ड नहीं होगा, अगर आप घर पे भूल गए किसी दिन, तो आपका डोर नहीं खुलेगा। तो आपको वॉचमैन को बोलना पड़ेगा, सर प्लीज ओपन द डोर फॉर मी बिकॉज आई हैव फॉरगॉट माय स्वाइप कार्ड। तो वो एक आपको ग्रांट किया गया है प्रिविलेज। जिस दिन आप कंपनी छोड़ोगे तो क्या करोगे? क्या क्या करेंगे वो लोग? वो स्वाइप कार्ड वापस ले लेंगे, तो वो रिवोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवोक। हाँ, समझ में आया? तो ऐसे है ना, हम लोग क्या करते हैं इसमें डेटाबेस के अंदर, वी क्रिएट यूजर्स। व्हाट वी डू? क्रिएट यूजर, ठीक है। देन वी असाइन देम प्रिविलेजेस। कि भाई ये यूजर टेबल क्रिएट कर सकता, ये यूजर टेबल डिलीट कर सकता, ये यूजर ये क्वेरी फायर कर सकता। और फिर हम लोग वो प्रिविलेजेस को ग्रांट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। समझ में आया? yes. तो असाइन करने को बोलते हैं ग्रांट और रिमूव करने को बोलते हैं रिवोक। तो उसको बोलते हैं रिवोक। और अगर एक यूजर को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हैं, एक यूजर को 15 प्रिविलेज मिले हैं, 20 प्रिविलेज मिले हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उन प्रिविलेजेस का क्या बनाते हैं? एक रोल। और रोल उसको ग्रांट कर देते हैं यूजर को। समझा? तो वो है। अब उसको प्रैक्टिकल करेंगे, मालूम पड़ेगा आपको। और तीसरा जो है आपका वर्क को सेव करने के लिए, क्या करने के लिए? वर्क को टू व्हाट योर वर्क सेव एंड रोल बैक इज टू अनडू। समझ में आया? देखो ये दिख रहे बटन, दिख रहे आपको इधर? देखो ये क्या करते हैं? अनडू। तो अगर मैंने इस पे दबाया तो मेरा जो लास्ट वर्क है वो निकल जाएगा। तो लास्ट मैंने क्या लिखा है? अनडू। लास्ट देखो मैंने ये ओवल ड्रॉ किया है रेड कलर में। लास्ट काम जो मैंने किया है, मैंने ओवल ड्रॉ किया है रेड कलर का, है ना? तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा? तो अगर मुझे मेरा कोई वर्क अंडू करना है तो क्या करने का? रोल बैक। और कहां तक अंडू करना है वो सेव पॉइंट बताएगा। क्या बताएगा? सेव पॉइंट। अगर मैंने सेव पॉइंट नहीं बनाया तो वो जहां से मैंने काम शुरू किया था, तो एज आई लॉग इन एट 9 AM,
ठीक है, और 6 PM को मैंने अंडू कर दिया, क्या कर दिया, अंडू, रोल बैक, क्या कर दिया मैंने, रोल बैक, तो वो मेरा काम कहाँ तक ले जाएगा वापस, 9 AM, 9 AM तक। तो बीच बीच में आई विल गिव सेफ पॉइंट, क्या करूंगा बीच बीच में मैं, 10 AM को एक सेफ पॉइंट, उसका नाम S1, 12 नून को एक सेफ पॉइंट, उसका नाम S2। तो अगर मैं करूं रोल बैक टू S3 तो मेरा काम कहाँ तक लेके जाएगा वो, 12 नून तक, समझा। yes, तो अगर मैंने एक बनाया है 5 बजे, 5 PM को मैंने बनाया है सेफ पॉइंट S7, क्या बनाया। अब मेरा जो काम 5 से 6 के बीच में है उसमें एरर है, तो मुझे सिर्फ वो काम को रोल बैक करना है, तो क्या करूं मैं, रोल बैक टू S7। समझ में आया। yes, इसके भी कुछ जो है टेक्निकल पॉइंट्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक उसमें ये है जहां पर एक DDL स्टेटमेंट आ गया, क्या आ गया, DDL स्टेटमेंट, तो उसके ऊपर का सारा वर्क ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। समझ में आया। तो अगर मैंने 9 AM को स्टार्ट किया और 10 AM को मैंने फायर कर दिया ऑल्टर टेबल, क्या फायर कर दिया, ऑल्टर टेबल, तो ऑल्टर टेबल कौन सा कमांड है, DDL, DML, DCL, TCL, DDL, तो 9 से लेकर 10 का वर्क ऑटोमेटिकली कमिट हो गया, ऑटोमेटिकली कमिट हो गया, यस। तो DDL में ये फर्क है, DDL ऑटो कमिट रहते, वो खुद भी कमिट होते हैं और उनके ऊपर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको भी कमिट कर देते हैं, समझा। yes, तो ये आगे जाके टेक्निकल समझ में आएगा अपने को, आज इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, तो आज हमने सिर्फ ओवरव्यू ले लिया, समझा। कल हम लोग एक एक स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली लेंगे, ओके। Tensiol till 10, भाई ये टाइम, इज दिस टाइम कन्वीनियंट फॉर एवरीवन, तो 4 o'clock नहीं हो सकता है क्या, 4 o'clock नहीं यार, ये विंटर में 4 o'clock बहुत जल्दी हो जाता, तो ये टाइम मेरे लिए तो सबसे बेस्ट सूटेबल है। ओके सर, चलेगा, चलेगा ना सबको, आमिर, यस, मीनल, अभिषेक, अमान, सर 5 से करें क्या सर, 5 बजे से, 5 बजे मेरा वो रहता है यार, वर्कआउट टाइम रहता है आमिर। अच्छा, ठीक